टॉपिक है एक्सेसरी ग्लैंड्स इन फीमेल। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि oogenesis भी हो गया था और ओरल कंट्रोल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो गया था। आज मेरा टॉपिक है एक्सेसरीज ग्लैंड्स इन फीमेल। फीमेल में कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स है जो कि मेन ग्लैंड्स के अदर है। जैसे कि मेन ग्लैंड तो ओवरी है फीमेल का, इसके अलावा भी कुछ ऐसे ग्लैंड्स है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनको एक्सेसरी का मतलब सहायक ऐसी ग्रंथियां हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। सबसे पहला आपका जो ग्लैंड है उस ग्लैंड का नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड या इसी को हम वेस्टिबुलर याद रखिएगा। सबसे पहला आपका बार्थोलिन ग्लैंड या इसको वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं और ये पाया कहाँ जाता है? लोकेटेड, कहाँ पाया जाता है? लोकेटेड ऑन द, कहाँ पे? lateral side of वेजाइना। कहाँ पाया जाता है? वेजाइना के लैटरल साइड में ये पाया जाता है। और मेनली इसका काम क्या होता है? इसका मेनली काम होता है लुब्रिकेशन द पाथवे। क्या? इट लुब्रिकेट द पाथवे। ये पाथवे को क्या करता है? लुब्रिकेट करता है। और नाम बार्थोलिन इसलिए पड़ा क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से बार्थोलिन ने इसको ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, इसीलिए इसको बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। और जस्ट जैसे कि फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड होता है वैसे ही मेल में इसका होमोलोगस कौन सा होता है? तो काउपर ग्लैंड। जो मेल का काउपर ग्लैंड का जो काम है वो फीमेल के बार्थोलिन ग्लैंड का काम है। दोनों का क्या काम होता है? कि पाथवे को ल्यूब्रिकेट करना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। सेकेंड आपका जो ग्लैंड है, या यूं बोलेंगे कि सेकेंड आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है उसको हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। दूसरा आपका कौन सा है? मेमरी ग्लैंड है, या इसको मिल्क सिक्रीशन ग्लैंड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मिल्क सिक्रीशन ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, इसको मिल्क सिक्रीशन ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये, और अगर मेमरी ग्लैंड में कोई डिफाइन कहेगा तो आप बताइएगा मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मॉडिफाइड ये क्या है? स्वेट ग्लैंड जो होती है, पसीने वाली जो ग्रंथियां होती है, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म में पाया जाता है। और ये इसका मेन काम होता है मिल्क को सिक्रीट करना। जब बेबी पार्टुरेट हो जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है, तो बेबी को नरिश करने के लिए यह ग्लैंड क्या रिलीज करता है? एक स्पेशल टाइप का केमिकल जिसको हम मिल्क कहते हैं, वह बेबी को नरिशमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उस मिल्क को कौन इजेक्ट कराता है? कहाँ सिक्रीट होता है? तो मेमरी ग्लैंड में सिलेक्ट होता है। अब ये पाया कहाँ जाता है? तो यह फीमेल के या तो थोरैसिक या एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट, आइदर बिलो thoracic cavity और abdominal कैविटी। ध्यान दीजिएगा कि या तो थोरैसिक कैविटी के पीछे होता है या तो एब्डोमिनल कैविटी के पीछे होता है। एक एक्सेप्शन आपको बता रहे हैं, जो रैट एनिमल है इसमें दोनों जगहों पे मेमरी ग्लैंड पाया जाता है। थोरैसिक कैविटी के पीछे पाया जाता है और मेमरी और आपको एब्डोमिनल कैविटी के पीछे भी पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बार्थोलिन ग्लैंड, दूसरा आपको मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड फाउंड स्पेशली जस्ट beside या behind the abdominal
cavity or thoracic cavity, and this gland secrete milk which is responsible for nourishment of baby. Okay. हमने आपको एक टिपिकल मेमोरी ग्लैंड के एक फिगर बनाने की कोशिश की है, जिसमें आप समझिएगा हमने एक मेमोरी ग्लैंड को लिया, तो एक मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स पाए जाते हैं जिसको मेमोरी लूप्स कहा जाता है। और स्पेशली एक मेमोरी में स्पेशली 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं जिसको मेमोरी लूप्स कहा जाता है। और मेमोरी लूप्स ऐसे तो श्रिंक रहते हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस मेमोरी लूप्स की साइज क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये आपको माना कि एक मेमोरी लूप का आउटर कवरिंग है जिसमें से ऐसे ऐसे बहुत से क्या पाए जाते हैं, लोब्स पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे लोब्स पाए, और इन लोब्स में क्या पाए जाते हैं, तो इन्हीं लोब्स में सिक्रीटरी सेल पाए जाते हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं क्या, मिल्क को। तो इसका पोजीशन पर आप कहाँ पाया जाता है, तो ये मान लेते हैं कि ये आउटर पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड है, और मेमोरी ग्लैंड जिस स्किन से अटैच है, जिस मसल से अटैच है, उस मसल को क्या बोलते हैं, पेक्टोरल मसल। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि मेमोरी ग्लैंड जिस मसल से अटैच्ड होता है बॉडी में, उस मसल को क्या बोलते हैं, पेक्टोरल मसल कहते हैं। और जस्ट पेक्टोरल मसल के पीछे क्या होता है, तो आपको पता होगा कि आप में वर्टिब्रेटा है तो वर्टिब्रल कॉलम आप में पाया जाएगा। तो ये मेमोरी ग्लैंड के जस्ट पीछे आपकी कौन सी है, ये वर्टिब्री कॉलम की ये सारी क्या है, रिब्स है। कौन से रिब्स हैं, तो ये थोरैसिक रिब्स हैं। और थोरैसिक रिब्स, माना कि थोरैसिक रिब्स के चारों तरफ क्या होते हैं, केज होते हैं जिनको रिब केज कहा जाता है, तो इनको हम रिब्स मान लेते हैं। अंडरस्टैंड। और इसी रिब केज से क्या निकलते हैं, रिब निकलते हैं, और हर रिब्स के बीच में जो ज्वाइनिंग होती है उसको इंटरकोस्टल मसल्स लिखेंगे कि अटैच्ड टू द रिब्स। क्या करते हैं, रिब्स को अटैच करते हैं, कौन, ये आपको इंटरकोस्टल मसल्स। अब इस मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारे लोब्स होते हैं जिनको हमने क्या बोल दिया, मेमोरी लोब्स का। सबसे पहले क्या कहा गया, मेमोरी लोब्स। अब इस मेमोरी लोब्स में क्या पाए जाते हैं, तो बहुत सारे एल्वियोलस पाए जाते हैं, या इसी एल्वियोलस में मिल्क का सिक्रीशन होता है। तो एक मेमोरी लोब्स में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एल्वियोलस पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, मेमोरी लोब्स। अंडरस्टैंड। और इस मेमोरी लोब्स में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एल्वियोलस पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी एल्वियोलस में मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, और इसी एल्वियोलस से क्या रिलीज होते हैं, तो इसी एल्वियोलस से जो मिल्क रिलीज होते हैं तो एक पाथवे में होके जाते हैं। मान लें कि ये आपको एल्वियोलस है, और यहाँ से जो पाथवे जाते हैं, इस पाथवे को मेमोरी डक्ट कहा जाता है। अब एल्वियोलस से कहाँ गया, आपको मेमोरी डक्ट कहते हैं। अंडरस्टैंड। और ये जो मेमोरी डक्ट बहुत से, देखिए, एक एल्वियोलस, दो एल्वियोलस, तीन का एग्जांपल मैंने 4 दिया है, और सारे एल्वियोलस जाके एक जगह यूनाइट होते हैं, और जहां पे यूनाइट होते हैं, याद रखिएगा, वो थोड़ा ब्रॉडर होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, थोड़ा सा वो थोड़ी देर के लिए रिजर्व करता है क्या, जो मिल्क सिक्रीट होता है, तो कुछ देर के लिए यह स्टोर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। अंडरस्टैंड। और ये एम्पुला जाके कहां ओपन होता है, तो ये एम्पुला जाके एक डक्ट में ओपन होता है। इस डक्ट को क्या बोलते हैं, तो इस डक्ट को लैक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, एल्वियोलस से आपको मेमोरी डक्ट से एम्पुला, और एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, और बहुत सारे लैक्टिफेरस डक्ट जाके एक जगह ओपन होते हैं। जैसे माना कि ये अगर आपका कोई पाथवे, तो यहाँ एक लैक्टिफेरस डक्ट है, यहाँ एक लैक्टिफेरस डक्ट है, यहाँ तो बहुत सारे लैक्टिफेरस डक्ट जाके जहां पे ओपन होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं निपल बोलते हैं। अंडरस्टैंड। बहुत सारे
लैक्टिफेरस डक्ट जाके जहाँ पे ओपन होते हैं उसको हम निपल कह देते हैं, ठीक है। और इस निपल को कवर करने के लिए ये ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर का पार्ट होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनको हम क्या कहते हैं, यानी निपल को सराउंड करने वाले जो स्किन होते हैं, डार्क स्किन होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एरियोला बोल देते हैं। इसका कोई फंक्शन उतना नहीं है, अंडरस्टैंड। और एक बात और याद रखिएगा, ये आपकी मेमोरी लोब्स है, ठीक है। और हर मेमोरी लोब्स के बीच में बहुत सारे मसल्स होते हैं, यही बोलेंगे बहुत सारे फैटी सेल्स होते हैं। तो एक मेमोरी लोब्स यहाँ है, एक मेमोरी लोब्स यहाँ है, और एक मेमोरी लोब्स मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम बनाए, तो हर मेमोरी लोब्स के बीच में फैट का डिपोजिशन होता है। तो मोस्ट ऑफ दी जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या स्टोर होता है, सबसे ज्यादा फैट का डिपोजिशन यहाँ पे होता है। और इस फैट के डिपोजिशन में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे लोब्स पाए जाते हैं, जिनको मेमोरी लोब्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क इजेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट आपको हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो यहाँ पे ये मैंने एक मेमोरी लोब्स को बनाया। मेमोरी लोब्स में इसको बोलते हैं, क्योंकि मेमोरी लोब्स को सिक्रेटरी पोर्शन बोलते हैं, और सिक्रेटरी जो सेल्स होती हैं, स्पेशली सिक्रेटरी सेल्स कौन बनाते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि सिक्रेटरी सेल हमेशा प्रोजेस्टेरॉन, याद रखिएगा, सिक्रेटरी सेल फॉर्म बाय प्रोजेस्टेरॉन। तो एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि जो सिक्रेटरी सेल जो होते हैं वो कौन बनाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन, अंडरस्टैंड। दूसरा आते हैं जो मेमोरी जो डक्ट कौन बनाते हैं, तो मेमोरी डक्ट को बताइएगा एस्ट्रोजन, मेमोरी डक्ट को एस्ट्रोजन कहलाता है। और जो याद रखिए सिक्रेटरी सेल कौन बना है, प्रोजेस्टेरॉन, और मेमोरी ग्लैंड डक्ट क्या बना है, एस्ट्रोजन। और जो फैट का डिपोजिशन होता है, यू बोलेंगे कि डिपोजिशन ऑफ फैट, डिपोजिशन ऑफ जो आपकी फैट होती है वो भी कौन करता है, एस्ट्रोजन। और फैट कहाँ आपको डिपोजिशन होता है, तो याद रखिएगा फैट का डिपोजिशन मेमोरी लोब्स में पाया जाता है। और यहाँ पे सिक्रेटरी सेल्स एनलार्ज, इस बात को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्रेटरी पोर्शन या सेक्रेटरी सेल कौन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, लेकिन सिक्रेटरी सेल एनलार्ज हो जाते हैं। कुछ एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिस समय जो सिक्रेटरी सेल होती है वो एनलार्ज होते हैं। और कब होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सिक्रेटरी सेल्स होती है उनकी साइज बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, बिकॉज ए स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज्ड एट दैट टाइम, उस समय एक स्पेशल टाइप का हार्मोन बनता है। उस स्पेशल टाइप के हार्मोन को बोलते हैं HPL। उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, HPL, ह्यूमन प्लासेंटा ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन हार्मोन, ठीक है। ह्यूमन सिक्रेटरी सेल एनलार्ज कब होते हैं, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन हार्मोन के कारण। और कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं फीमेल बॉडी में जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में क्या होते हैं, वो रिलीज होते हैं। जैसे कि आपकी जो HPL है ये बनाती है प्लासेंटा। इसको क्यों प्लासेंटल हार्मोन बनाते हैं, जब बेबी और मदर के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है जिसको प्लासेंटा बोलते हैं, तो जब प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है तो वही प्लासेंटा आपको एक हार्मोन बनाता है जिसको हम HPL कहते हैं। और इस HPL का काम क्या होता है, यह मेमोरी ग्लैंड में सिक्रेटरी सेल को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी मेमोरी ग्लैंड की साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, फॉर फर्दर मिल्क रिलीज करने के
लिए। अंडरस्टैंड? सेक्रेटरी सेल एनलार्ज कौन होता है? ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन। और आपको कुछ मैं बात बता देता हूँ, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो किसी फीमेल के स्पेसिफिक टाइम में ही रिलीज होते हैं, जैसे कि HCG वुमेन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, या आपको HPL हुआ, या आपको ऑक्सीटोसिन होता है, या आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन रिलीज होते हैं। इसके बाद आपका एक और है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन बनाती है, यह प्रोलैक्टिन। और ये कब बनता है? यह जब बेबी प्रोड्यूस हो रहा होता है इन द ओम, उस समय प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस बन रही होती है। और इसका 100% फॉर्मेशन कब हो जाता है, कब ये अपना फंक्शन शो करते हैं? तो जो आफ्टर पार्टुरेशन, डिलीवरी के बाद प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज कराता है, क्या करने के लिए? मिल्क के सिंथेसिस करने के लिए। और इसका क्या काम होता है? फॉर मिल्क सिंथेसिस। ठीक है। और एक और हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। एक और हार्मोन है जिस हार्मोन का क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ये हाइपोथैलेमस, ये आपको कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। और हाइपोथैलेमस कहां जाके टारगेट करता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जाके टारगेट करता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जाके टारगेट करने की इसका मकसद क्या होता है? हेल्प इन इजेक्शन ऑफ मिल्क। हेल्प इन इजेक्शन ऑफ मिल्क। बात समझ में आ गया? अब थोड़ा सा ये ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है? मैं केवल मेमोरी ग्लैंड के रेफरेंस में ही ऑक्सीटोसिन की बात करता हूँ। इसका क्या काम होता है? तो इसका काम जो मिल्क सिंथेसिस हो गया कहाँ पे? सेक्रेटरी सेल में। किसके हेल्प के द्वारा? प्रोलैक्टिन के हेल्प के द्वारा। तो उस मिल्क को बाहर इजेक्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑक्सीटोसिन। और इस ऑक्सीटोसिन का और भी कहाँ काम है? तो जब ड्यूरिंग पार्टुरेशन, जब बेबी डिलीवरी के टाइम, यही ऑक्सीटोसिन जो है, और एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, मैं बताऊंगा, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंड? तो एक बार आपको मैं बता दिया कि डिफरेंट टाइप्स का हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग सेल्स को टारगेट करते हैं और उनका फंक्शन रिलीज कराते हैं। सिक्रेटरी पोर्शन की कौन बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। मेमोरी डक्ट कौन बनाता है? मेमोरी डक्ट सिक्रेट्स। और यहाँ पे आपको एस्ट्रोजन होगा, याद रखिएगा, मिस्टेक हुआ। सिक्रेटरी पोर्शन कौन बनाया? प्रोजेस्टेरॉन बनाया। मेमोरी, और नहीं यहाँ पे तो सही तो है, ये प्रोजेस्टेरॉन, मैं सोचा कि यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। और मेमोरी डक्ट कौन बनाया? एस्ट्रोजन बनाया। और डिपोजिशन ऑफ फैट कौन कराया? कहाँ पे? मेमोरी लोब्स के चारों तरफ कौन कराया? एस्ट्रोजन कराया। अब सिक्रेटरी सेल तो बनाया प्रोजेस्टेरॉन में हेल्प से, और इसको सिक्रेटरी सेल को बढ़ाता कौन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन हार्मोन। और ये कहाँ बनता है? तो यह प्लासेंटा में बनता है, ये इसको प्लासेंटल हार्मोन भी कहा जाता है। और दूसरा प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन कहाँ बनता है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है। और इसका काम क्या होता है? तो जो सिक्रेटरी सेल में मिल्क के सिंथेसिस के लिए यह प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, ये भी हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करता है और मिल्क के इंजेक्शन करने में हेल्प आपको करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो वीडियो होगी वह आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक्सप्लेन होगी। ठीक है।